Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you, students? Hope you will be fine. Students, according to our schedule, it's our science periods. Open your science book from page 44, unit 8. सारे बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे साइंस की यूनिट 8 पेज 44 से। ठीक है, आज हमने पढ़ना है लाइट्स के अबाउट। किस चीज़ के अबाउट पढ़ना है? लाइट्स के अबाउट पढ़ना है। ठीक है, लाइट्स क्या होती है एक तो आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है, और दूसरा बेटा आप देखें, आपको सामने पिक्स नज़र आ रही है, इसमें क्या वो बता रहा है? विदाउट लाइट्स देयर इज़ डार्कनेस। ठीक है, यानी लाइट के बगैर हमारे पास हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ठीक है, अगर लाइट्स नहीं होगी तो हमारे पास अंधेरा ही अंधेरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेज 45। ठीक है, डेट एंड डे पुट करेंगे सारे बच्चे रीडिंग करने से पहले। आज है हमारे पास 10 जून और वेडनेसडे है हमारे पास। ठीक है, हमने रीडिंग करनी है, सीए मेंशन नहीं करना, रीडिंग ही मेंशन करनी है आपने। ठीक है जी बेटा, लाइट्स होती है वो हमारे पास कहाँ कहाँ से आती है, मीन कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे पास जिधर से हमें लाइट मिलती है। तो सबसे जो बड़ा सोर्स होता है लाइट का वो हमारे पास है सन। ठीक है, यानी सूरज जो है वो हमारे पास कुदरती ज़रिया है लाइट्स का। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास अगर सूरज ना होता तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता ना। तो अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास, लाइट्स जो है वो सन की सूरत में हमें मिलती है। ठीक है, यानी सन से हमें लाइट मिलती है। उसके बाद हमारे पास जो हमारे अपने सोर्सेज आ जाते हैं, मैन मेड सोर्सेज, वो कौन कौन से होते हैं? लाइक कैंडल है हमारे पास, फायर है, बल्ब्स हैं। ठीक है, ट्यूब लाइट होती है, इलेक्ट्रिक लाइट्स, ये सारी की सारी जितनी भी हैं ये हमारे पास मैन मेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी बेटा, तो आइए इस टॉपिक्स की अभी रीडिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे। ठीक है, वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। जो मैंने आपको पहले बताया कि जब लाइट्स किसी चीज़ के ऊपर पड़ती हैं तो हम उसको देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं पड़ रही होगी किसी चीज़ के ऊपर तो हमें नज़र नहीं आ रही होगी, अंधेरा ही आएगा। लाइट्स कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। All the natural lights on the earth comes from the sun. We get light by burning a candle. We also get light from the bulb of an electric light bulb or a torch. Candle, electric lights and torch are made by man. They are not natural source of light. ठीक है, there is less light further away from the source, there is more light near to the source. ठीक है, क्या कह रहा है वो कि आप जब किसी चीज़ के, यानी जो चीज़ आपने रखी हुई है जिधर से लाइट मिल रही है, अगर आप उसके करीब हैं तो आपको रोशनी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन अगर आप उससे दूर बैठे हुए हैं तो आपको रोशनी कम मिकदार में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें खुद से रोशनी दे रहे होते हैं। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो हमें रोशनी नहीं देते। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास है समथिंग दैट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब वो कौन कौन से हैं? पिक्स भी आपको नज़र आ रही है और मैं भी आपको बताती हूँ। सन है, ये हमें रोशनी देता है, कैंडल्स हैं, फायर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज 46 जी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब आपको पिक्स नज़र आ रही है, यहाँ पे शूज़ है, पर्स है, बॉक्स है। ठीक है, तो देखो ये हमें रोशनी नहीं दे सकते, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में आते हैं। समथिंग विच कैन नॉट गिव आउट लाइट्स बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अ बुक, अ टेबल, अ हाउस एंड अ डोर are the example of non-luminous object. We can see non-luminous object because light from the luminous object shine on them. We cannot see the non-luminous of things in the dark. ठीक है, जब हम luminous object से लाइट इन पर डालते हैं तो तभी ये हमें नज़र आते हैं, अगर हम इन पर लाइट ना डालें तो ये हमें नज़र नहीं आ सकते। ठीक है, non-luminous thing in the dark. The moon is a non-luminous body. We can see the moon because light from the sun fall on it. आपको पता है कि चाँद की कोई रोशनी नहीं होती, चाँद रोशनी जो है वो सन से लेता है। ठीक है, तो चाँद को अगर सन ना हो हमारे पास, ठीक है, यानी अगर सूरज बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सूरज छुप जाए बिल्कुल, तो हम चाँद को नहीं देख सकते, क्योंकि चाँद की अपनी रोशनी कोई नहीं है। चाँद सूरज से रोशनी ले रहा होता है तो तब हमें नज़र आता है। ठीक है, दिन में देखें, दिन में सूरज निकला हुआ होता है ना, तो उसकी कितनी अच्छी रोशनी होती है, हर तरफ फुल रोशनी होती है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला का ये जो निज़ाम है ये हर जगह, हमारी अपनी जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं
इनकी जो लाइट्स है ये हमारे एक रूम तक रहती है, ठीक है। लेकिन सूरज जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी जो रोशनी है ये हर जगह पे जहाँ आप चले जाएंगे, ठीक है, वहीं पे सूरज की रोशनी जो है वो पूरी दुनिया में मिल रही है, ठीक है। तो जब सूरज छुप जाता है तो ये अपनी थोड़ी थोड़ी रोशनी जो है ये चाँद को देता है, इसलिए हमें चाँद जो है वो नज़र आ रहा होता है। और रात टाइम में थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, ज़्यादा जो होता है वो अंधेरा ही होता है, ठीक है। द मून इज़ अ नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। जी बेटा, something which cannot give out light by itself is a non-luminous body. A book, a table, a house and a door and are the example of the non-luminous body, ठीक है। We can see non-luminous object because light from the luminous object shine on them. We cannot see the non-luminous thing in the dark. The moon is a non-luminous body. We can see the moon because light from the sun fall on it, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए पेज 47 पे हमारे पास है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट। अब ये डिटेल जानने से पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसपेरेंट क्या होती हैं। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनमें से रोशनी गुजर सकती है, लाइक वाटर है। वाटर को अगर हम रखेंगे तो उसमें से रोशनी गुजर सकती है, ठीक है। आप इसका एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, एक बाल्टी में आप पानी लें, ठीक है। पानी लेके और ऊपर से टॉर्च की मदद से, ठीक है, रोशनी डालें तो आपको पता चलेगा कि रोशनी ऊपर से नीचे निकल आएगी, ठीक है। इसी तरह से ट्रांसल्यूसेंट जो होती हैं वो कैसे होती हैं, उनमें से हाफ़ रोशनी गुजरती है, ठीक है, वो धुंधले धुंधले होते हैं, ठीक है। एंड ओपैक ऑब्जेक्ट ये ऐसे होते हैं जिनमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट कैसे हैं, जिस तरह से फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, हमारे पास विंडो पेन होता है या प्लास्टिक हो गई, ठीक है। ओपैक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं जिनमें से रोशनी बिल्कुल नहीं गुजर सकती, जिस तरह से हमारे पास पत्थर कर लें, बुक कर लें, ठीक है। ये हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती। समथिंग लेट्स लाइट पास थ्रू दैम इफ़ वी कैन सी थ्रू समथिंग क्लियरली वी से दैट it is transparent. Glass, air and water are the example of transparent material. We can see the fish because water is transparent, ठीक है। हमें पानी में जो जानवर होता है वो नज़र आ जाता है क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। If we can see through something but only not clearly, we say it is translucent, ठीक है। Frosted glass, butter paper and tracing paper are the example of translucent material. Frosted glass and some plastics are the translucent, ठीक है। हमारी विंडो के जो पेन लगे हुए होते हैं उनमें से हमें नज़र तो आता है लेकिन धुंधला नज़र आता है, ठीक है। जिन पेन्स के ऊपर कुछ ना कुछ काम होया हुआ होता है या कुछ ना कुछ उनके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है उसको फ्रॉस्टेड ग्लास बोलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 48 पे आ जाएंगे सारे बच्चे। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू समथिंग एट ऑल वी से इट इज़ ओपैक। वुड, स्टोन, अ ब्रेक एंड कार्डबोर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपैक मटीरियल, ठीक है। अ बुक, अ ब्रेक, अ स्टोन, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से हैं, ये ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से लाइट बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती, ठीक है। आज का हमारा काम यहाँ तक था, रीडिंग हमारी यहाँ तक थी। दोबारा इसको पढ़िएगा, कुछ बात समझ ना आए, ठीक है, तो मम्मा से, आप ही से पूछ लेना, नहीं तो अगेन मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।